में भी जैसे कि आचरण के बारे में, शील, तो आज उसके बाद थोड़ा ध्यान और प्रज्ञा, इसका संबंध है। अब ये जैसे शील क्या था कि शील का मतलब है बाह्य आचरण। जिस तरीके से कि आदमी बाहर दूसरों में चलेगा, तो बाहर जैसा चलना है वो यदि स्मृति से, ध्यान से, विचार से वो चलेगा तो उसको थोड़ी बहुत अपनी खबर लगती रहेगी। अब जितनी उसको अपनी खबर लगती रहेगी, उसका मतलब यही है कि अपने अंदर के विकारों का थोड़ा बहुत पता लगता रहेगा। जैसे कि वो किसी से बातचीत कर रहा, तो बातचीत करते हुए किसी की बात में क्रोध आने लग गया, संशय पैदा होने लग गए, जलन पैदा गई, तो यदि वो स्मृति से, ध्यान से, तो उसको अपने मन का खबर रहेगी कि मेरा मन किधर चल रहा है, और चल रहा है जिधर, उधर से हटाने के लिए भी मौका है। और यदि वो स्मृति से ये कर्म नहीं करेगा बोलने का, ऐसे सारे कर्म बताए थे, तो चाहे वो रास्ते का चलना, दातुन कुरला, स्नान वगैरह, खान पान, इन सब में यदि थोड़ा सा मन टिका करके करे तो इसी का नाम है स्मृति से कर्मों को करना। तो यदि वो स्मृति से कर्म करेगा तो बजाय इसके कि उस वक्त वो दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखे, उसको थोड़ा अपना पता लगता रहेगा। अपना पता लगता रहेगा तो उसमें यदि कोई खोटा विकार है तो उसको हटाने का मौका भी मिलेगा। पर यदि उसको पता ही नहीं है तो विकार उसको बहा के ले जाएगा। जैसे नहीं पता लगा कि उस वक्त आदमी के साथ बातचीत कर रहे हैं और कैसा हमारे मन में उद्वेग या जोश आ गया, तो वो तो झट पे खोटा बुलवाएगा, गलत बर्ताव करवाएगा। तो वो गलत बर्ताव का नाम हुआ कि शील वो रख नहीं सका, अपने बढ़िया स्वभाव को वो नहीं रख सका, वो खो गया। अब उसके बाद उसका नतीजा बाहर उसको चाहे दुख या सुख जैसा होना हुआ होगा, क्योंकि जो बाहर कर्म हो गया वो तो एक रिकॉर्ड बन गया, जो बाहर कर्म हो गया वो तो एक छाप पक्की बन गई। अब वो अपने बस से तो बाहर निकल गया, जैसे कि तीर जो है धनुष से निकल गया, तो अब फिर उस पर कहीं जाकर के पड़ेगा ही, चाहे निशाने पर पड़े चाहे और जगह। तो इसी तरीके से जो कर्म आदमी ने कर लिया तो वो तो अब बाहर की दुनिया में हो गया, माने बहुतों में हो गया। तो जो बहुतों में हो गया तो उसका नतीजा बहुतों में भुगतना पड़ेगा। पर जब तक वो कर्म नहीं हुआ, जब तक कि वो भी मन के अंदर ही है, तब तक मौका है वो संभलना चाहे तो संभल जाए, तो बाहर की उलझन से बच सकता है। तो जैसे वो मन के अंदर जब उद्वेग आया है, जहाँ कोई विकार खड़ा हुआ है, तो अभी वो बाहर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो मन के अंदर ही है। यदि चेतन रहे, सावधान रहे, स्मृति में रहे, अपने को समझता हुआ रहे, तो उस विकार को टाल जाए। तो विकार को टाल जाने से जो खोटा कर्म बाहर दुष्ट फल देने वाला था, वो खोटा कर्म बच गया, इसका मतलब दुष्ट फल नहीं होगा। तो ये कल तक बात कही। अच्छा, इसका इतना ही फायदा नहीं है कि बाहर से खोटे कर्म का नतीजा खोटा बच जाए, किंतु उससे ये है कि उनकी आदत भी नहीं पड़ेगी। एक बार जो कोई खोटा काम हो जाए तो दोबारा भी होना चाहता है, क्योंकि जो एक बार करवाने वाली ताकत है वो दूसरी बार भी करवाएगी। फिर 2, 3, 4, 10 बार हो जाने से तो वो आदत ही पड़ जाती है, और आदत पक्की हो जाने से तो वो उसका स्वभाव और प्रकृति ही बन गई। तो फिर वो सदा ही वो हुआ करेगा। तो इसका मतलब है आप उसको रोकना चाहें वो रुकेगा भी नहीं, और नहीं रुकने का मतलब है कि आप उसके रोकने से जो सुख मिलेगा आपको वो मिलना भी नहीं। तो इसलिए प्रकृति के ऊपर या अपने स्वभाव पर नियंत्रण या काबू पाना वो उतना ही जरूरी है जितना कि आदमी को अपने सुख के लिए सब सामग्री दूसरी चाहिए। अब वो यदि बार बार कर्म हो जाएगा तो एक शक्ति बन जाती है, वो ताकत हो गई। पर हुई जरूर तब यदि कि आप पहले कदम पर फिसल गए, और पहला कदम वही था कि जहाँ स्मृति नहीं रही, सावधानता नहीं रही, याद चूक गई, अपने किस हाल में है इसकी खबर नहीं रही, जैसा नहीं होना चाहिए था हो गया, और वो संसार का कायदा सा होते चला रहा। जैसे क्रोध में उल्टा बोलना, और लोभ में किसी की चोरी कर लेना, झूठ बोल देना, इच्छा आ गई तो नाना प्रकार के और पखंड रचने शुरू कर देना, ईर्ष्या जलन आ गई तो दूसरे के सुख को बिगाड़ना। तो ये सारे जितने हैं मन के अंदर गलत विकारों के साथ खोटे कर्म बंधे हुए,
ये किसी के बस की बात नहीं। ये एक ऐसी शक्ति है कि वो जैसे कि किसी पुतली के अंदर आप करंट छोड़ दो तो पुतली अपनी वैसे काम करने लगती है जिस तरह की उसको ढाला गया है। इसी तरीके से इस देह के बीच में मन द्वारा यदि ऐसी करंट आ जाती है इन विकारों की, तो वो ऐसे ही कर्म करने लगता है जैसे कि आम दुनिया में हो रहे हैं। तो इसलिए यदि उन विकारों को ही आपने किसी तरीके से संभलना, पहचान करके टालना सीख लिया और हिम्मत कर ली, तो है तो जरा कठिन काम, क्योंकि दुनिया से उल्टा चलना है। पर आपको इसमें लाभ बहुत है। एक तो खोटे कर्म से बच गए जिसका नतीजा खोटा होना था, दुख रूप, और एक ये है कि उसकी आदत नहीं पड़ी, अच्छा रास्ता साधने के लिए आपको हिम्मत बन जाएगी। ये दो फायदे इसके बड़ी। तो ऐसा ही आदमी ध्यान भी कर सकता है जो कि इन विकारों से थोड़ा बच सके। तो आज थोड़ा ये ध्यान के बारे में बोलने का था। एक कल का इसके साथ जोड़ हो गया कि किस तरीके से वो जो अच्छा आचरण, बाहर ठीक कर्म किया हुआ, होश के साथ, समझ के साथ, वो आदमी को ध्यान के योग्य लायक बना देता है। पर यदि कर्म बाहर अपने अज्ञान से है, ना समझी से है, बिना पहचाने, बिना कुछ टाल किए, अच्छा आचरण किए यदि है, तो फिर आदमी को ध्यान का मौका नहीं। क्यों? कि जिस वक्त वो अकेले में बैठेगा उस वक्त वही विकारों की दुनिया खड़ी होती रहेगी। संशय, इच्छाएं, क्रोध, चिढ़ और उन्हीं के बारे में जो नजरें, सबसे पहले तो दृष्टि विघ्न है जो कि ध्यान को खराब करती है। अब ध्यान समझना है तो पहले ध्यान क्या है, फिर ध्यान के विघ्न क्या है, फिर अच्छा ध्यान किसे कहा जाएगा, फिर इसका रास्ता क्या, ये चार चीज समझी जाएगी ना। तो पहले तो ध्यान किसे कहते हैं? तो देखो, आम दुनिया में एक रास्ता चल रहा है जप का। तो कोई महात्मा या जिनको भी आप कोई गुरु मानते हैं, वो आपके कान में या सीधे में कोई मंत्र आपको दे देता है और आप मंत्र को अपने रटते हैं, समझते हैं हमारा कर्तव्य है कि इसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करें, जहाँ भगवान का नाम है ये उसको लेंगे, हमको इससे पुण्य मिलेगा। तो ठीक है, जहाँ तक आपकी श्रद्धा है वो बात उतनी ठीक ही है। परंतु ये जो है जप जो है, ये जप ध्यान का पहला कदम है। पूरा जप जो है ये जप मात्र पूरा भगवान का पाने का या उसके आनंद का रास्ता नहीं। क्योंकि जप क्या है? कोई भी शब्द जो उच्चारण करोगे, चाहे वाणी से बोलो, चाहे मन से बारीकी में बोलो, उसका नाम जप हो। अच्छा, अब यदि ये जप ही रहा, क्या मतलब कोरा जप, बोलना ही बोलना, तो इसको जप कहते हैं। पर यदि इस जप के साथ थोड़ा विचार भी जोड़ दें आप, विचार के साथ अंदर से वो शब्द बोलें, चाहे कोई भी है, चाहे आपके गुरु का दिया हुआ है, या अपने मन को समझाने के लिए आप ही बोल रहे हैं, या कुछ समझने के लिए अंदर ही अंदर मन को जगा रहे हैं, तो यही ध्यान बन जाएगा। जैसे एक मिसाल कि आप खाली एक बैठे बैठे राम 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 करते रहे, तो इसमें समझना कि यदि आपके मन में विचार नहीं जग रहा, कोई चीज़ सोचने में नहीं आ रही है, या तो मन सुस्ती में है, या कोई दुनियावी चक्कर में पड़ा हुआ है। दुनियावी चक्कर का यूँ समझना, कोई वहम संशयों में है, इच्छाओं के हेर फेर में है, या मन के अंदर कोई ना कोई चिढ़, या कोई क्रोध, या ईर्ष्या, जलन, या दूसरे की याद करके कुछ ना कुछ और सोच, बस इस चक्कर में है, तो वो राम राम तो चलता रहेगा, पर वो विचार जो है वो ध्यान की जगह पर नहीं पहुंचा। जप जो है वो ध्यान की कोटि तक, ध्यान की जहाँ सीमा शुरू होती है वहां तक नहीं पहुंचा। क्यों? कि वो जो मन के अंदर पहली धार बह रही है ना, वो पहली धार संसार की है। संसार की का मतलब है इस शरीर से बाहर की दुनिया की है, कि जिसमें ये राग द्वेष मान मोह सारे क्लेश हैं, और इन क्लेशों के साथ संसार की सृष्टि है और संसार की उलझन है। उसमें आपको संसार की उलझन से परे जो भगवान का रास्ता है, जब भगवान का आनंद है, उसका ये कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जप तो कर रहे हैं, शब्द तो बोल रहे हैं, पर वो शब्द ही शब्द आपने अपने एक रट में बोल रहे हैं। वो जो मन सोचने वाला था, विचार करने वाला था, वो मन को विचार में दुनिया को बसा रहा। मन में विचार द्वारा दुनिया को यह भी बसा रहा, जिस दुनिया में यही सारे अंग हैं, यही सारे दुनिया के हिस्से हैं, राग द्वेष मान मोह ईर्ष्या जलन प्रीति संशय, यही सारे। और इन्हीं की चीज़ों को लेकर के 36 विचार हैं कि वो ऐसा कर देगा, क्या होगा, वो ऐसा हो जाएगा। चाहे वो होने को आ रहे हैं, चाहे हो रहे हैं, चाहे बीच में आपका जप बंद भी हो जाए, जब कभी चल पड़े कभी बंद हो जाए, परंतु ये धारा जो है वो ठीक आराम से उस जप को चलने में नहीं देगी। अच्छा, यदि ये धारा टूटेगी तो साथ ही सुस्ती आएगी, आलस आएगी, नींद आने लगेगी,
तो इससे भी जप जो है विघ्नित हो जाता है, या ध्यान की कोटि तक, सीमा तक आरोहण चढ़ाई नहीं कर पाता। तो अब यदि इसी मंत्र को, चाहे वो मंत्र है या नहीं है, परंतु कोई भी शब्द है, उसको थोड़ा विचार के साथ जोड़ दो तो वो ध्यान बन जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा तो कल बताए थे आचरण में कि जैसे कोई आदमी रास्ता चलते जा रहा है और उसके रास्ते में किसी के मकान के सामने पड़ी कोई चीज़ उसकी नज़र में पड़ गई, जो कि थोड़े उसके फायदे की भी हो सकती थी, कुछ कीमत की है, तो उसके मन में संकल्प आ गया या इच्छा पैदा हो गई कि इस चीज़ को मैं उठा लूँ और उठाने से मेरा कुछ ना कुछ भला होगा। वो मन के अंदर है ही है, क्योंकि वो चीज़ का छाया ही ऐसी है, चीज़ का अक्स ही ऐसा। अब जिस वक्त उसके मन के अंदर आया तो इसका मतलब वो संसार का ध्यान है उसको, चीज़ों का, कि ये चीज़ें अच्छी हैं और इसको यदि हाथ में लग जाए तो कुछ फायदा हो जाता। ये ध्यान वाला मन है। और उसने अपने मन को उस ध्यान से उच्चाटित करके, छेद करके, तोड़ करके एक दूसरे ध्यान में लगाया। अरे जिसको तू उठाना चाहता है, ऐसी चीज़ें और हमारे पास बहुत पड़ी हुई हैं, और इस चीज़ के उठाने से यदि नहीं भी है तो तेरा कोई वो फायदा नहीं है कि जो कोई सदा बना रहने वाला। तो देखो उसने कुछ शब्द बोले, वही हैं ये भी शब्द ही, पर शब्दों के बीच में एक विचार है। उस विचार ने क्या करना है कि उसको, मन को एक गलत रास्ता जाते हुए से रोकना है। तो यदि ये विचार के साथ शब्द है तो उस वक्त ये ध्यान, चाहे ये ध्यान उस वक्त समझ लो कि ऐसा नहीं है जो कि आसन पर बैठ के होना है या लंबा कहीं मन को टिका के, पर वो एक आधे मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, जब तक वो विचार द्वारा, अपने शब्द द्वारा, विचार कैसा कि जो उसके अंदर ज्ञान है और उस ज्ञान द्वारा वो जो शब्द बोला जा रहा है उससे अपने मन को चेताएगा, जगाएगा। ये जो मन को चेताने और जगाने वाला जो विचार और उस विचार को प्रकट करने वाला जो शब्द, ये दोनों ही हो गए शब्द और विचार, इसका नाम ध्यान बना। अच्छा, इसी तरीके से जब आसन पर भी आप बैठो तो यदि आप एक शब्द भी रटते हैं, चाहे कोई एक नहीं, कोई वाक्य का मतलब एक तो राम राम है, या एक कोई लंबा मंत्र ही है, उसको भी जिस वक्त जपते हैं, उसके जपने के साथ साथ मन में विचार प्रकट होता रहे ना, तो समझा जाएगा वो ध्यान। जैसे मान लो राम ही जपता है कोई, तो भाई राम तो जपते हैं, और मन सोच में पड़ जाए कि ये राम क्या है जिसको हम जपते हैं, तो उधर राम राम बोलता जाए और उधर मन में कहता जाए कि जिसमें भाई कोई क्लेश नहीं है, दुनिया के कर्म नहीं है और कर्म का जाल नहीं है, दुख सुख नहीं है, कोई बला आफत नहीं है, बंधन नहीं है, ऐसे जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है और यही राम है, इस तरह से सोचता हुआ यदि वो राम राम भी करता रहे, मन को जगाता रहे, तो ये भी एक ध्यान बन जाए। परंतु ये ध्यान जो है वो शायद आराम से ना चल सके, क्योंकि ज़्यादा सोचने लगेगा तो शब्द गिरने लग जाएगा, थोड़ा शब्द विघ्नित होने लग जाएगा। पर कोई हर्जा नहीं, वो विचार ध्यान वाले बताते हैं कि यदि विचार इतना मन में जाग जाए कि वो शब्द यदि खत्म भी होता है तो होने दो, आपका ध्यान एक सीमा ऊपर उठ, एक कोटि ऊपर उठ गया। और यदि सोचने में उस चीज़ के, जैसे राम क्या है, इसी के ऊपर विचार करने में मन इतना जग गया कि उसको इतनी प्रीति वहाँ आनंद आने लग गया, प्रीति, प्रेम, लगन पैदा हो गई। तो आपको अच्छा है कि विचार भी बुझता तो बुझने दो, उस लगन से ही मन जागता रहे और उसके चिंतन में पड़ा रहे, तो वो और उससे उत्तम ध्यान। और वो लगन इतनी तीक्ष्ण हो गई कि उसमें आनंद भी आने लग गया। तो अच्छा है यदि प्रीति भी उसमें ना रहे, लगे, मन लगे भी नहीं, वो आनंद से ही जाग रहा है। अब उस चीज़ का यदि नक्शा मन में खिंचा हुआ और संसार भूले हुए और मैं भी याद में नहीं आती है, तो ये सबसे उत्तम किस्म का ध्यान। पर अब ये कब कर पाएगा आदमी? ये सिर्फ वो जो पहली धार संसार की बह रही है, वो जितनी जितनी कमज़ोर होगी, आखिर इतनी वो कमज़ोर हो जाए कि मन में उसका नामो निशान न दिखे। और जो नई धार आप उसके बीच में डाल रहे हैं सोचने की, वो धार इतनी जागृत चेतन हो जाए कि उसकी चीज़ ऐसे दिख रही है कि यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही उसमें आ जाए तो उसका नक्शा भी सामने बन जाए, फोटो ही आ जाए, जैसे राम का फोटो ही दिखने लग गया, या कोई भी और ऐसे फोटो आने लग गए, तो समझो आपका मन गहराई में ध्यान में है। अच्छा, ये है वो सादा जप का रास्ता कि जिस रास्ते से वो लोग, महात्मा लोग, ऋषि मुनि पहले बता गए हैं कि भाई नाम स्मरण करो। नाम, वो नाम जप इतना नहीं कहते जितना नाम स्मरण कहते हैं, कि नाम लो और साथ कोई चिंतन करो। चिंतन के बिना जो है वो ध्यान नहीं है। खाली नाम रटते रहो और मन बुझा हुआ आलस में, सुस्ती में, दुनियावी धारा में बह रहा, तो वो कोई जप, वो जप भी ठीक नहीं है और वो ध्यान भी नहीं। तो इसलिए ये है
कि ध्यान फिर क्या हुआ कि कोई भी नाम का स्मरण या नाम का चिंतन, उसके साथ यदि विचार है, मन भी साथ समझता रहे, तो समझने के कारण से वो जो दुनिया की समझ है वो विघ्नित होगी, वो बुझने लगेगी, वो घटने लगेगी, टलने लगेगी, तो समझो ध्यान में उन्नति की नहीं जाएगी। इतना तक वो धारा जो है अंदर मंद पड़ जाए कि जैसे नींद में उसका पता नहीं लगता, ऐसे जागते जागते उस धारा का पता ही नहीं कितनी दूर चली। पर ये मत समझो कि वो मन जो कि दुनिया के बीच में जाने वाला आदि है और पिट्ठू है, वो एकदम जल्दी अपना रास्ता छोड़ देगा, तो ये संघर्ष हो। तो इसलिए ये 5 विघ्न हैं, दृष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध और आलस्य। ये 5 पहले दुनिया की धार में बह रहे हैं और इन 5 ने वो आपके वितर्क को, विचार को, प्रीति को, आनंद को, वो जो जपने का रास्ता है उसको विघ्न करना। पहला वितर्क है ना, जो शब्द बोलोगे वो शब्द को भी अड़चन में डाल लेगा, बोलने नहीं देगा, क्योंकि बीच में अपनी धार बहा देगा, झट किसी की नजर बना लेगा। क्या, अरे तू बैठा है कहीं बाहर, चोर तो नहीं है? हालांकि वो चोर कुछ नहीं, वहां खाली दृष्टि ही, नजर में ख्याल किया चोर, और चोर के साथ जुड़ा हुआ है संशय, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है इच्छा कि इसको दूर भगाना, और उसमें झुंझलाहट भी है। ये सारे विचार वो एक नजर में। तो अब क्योंकि दुनिया में बह रहा मन है, तो जिस वक्त उसकी वो दृष्टि बनी, जब वो नजर बनी, तो उसी के बीच में संशय और काम, ये संसार की धार आकर के शायद वो नाम भी रटने न दे। चलो यदि नाम चलता भी रहा तो मन बहम में पड़ा हुआ, संशय और इच्छा में पड़ा हुआ, ध्यान में नहीं। तो इसलिए ये है कि कोई भी दृष्टि उस वक्त यदि बने, तो आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि चलो मैं यदि जप कर रहा हूँ, जैसे विचार में पड़ा हूँ, ध्यान के द्वारा ध्यान के लिए विचार कर रहा हूँ, तो दृष्टि न बन पाए। दृष्टि वहाँ कोई भी जो है खोटी है। और दृष्टि, कोई दृष्टि किसे कहते हैं? किसी चीज की भी मन में समझ, उसका नाम दृष्टि है। अब ये शब्द जो हैं, ये सारे हैं तो जरूर आपके लिए शायद नए होंगे, पर कोई नहीं, इसके शब्दों के आपकी भाषा में भी अर्थ है। जैसे नजर बन गई तो बनी जाती ना आपको, आप चले जा रहे हैं, आपको नजर बन गई कि मैं तो जा रहा हूँ, घर में कहीं ऐसा ऐसा ना हो, कोई आया हुआ ना हो, वो आए हुए की नजर बन गई। चाहे वहाँ कोई है नहीं है, पर उस नजर का उसके ऊपर, आपके ऊपर सवार हो जाने से आपके मन में ना जाने कैसे कैसे भावों की, विचारों की धारा बहने लगी। अब वो जो धार है वो ध्यान नहीं रहेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजर वैसी उसकी सृष्टि चल पड़ेगी। तो अब ये जो है सृष्टि, ये आम आदमी के अंदर चलती रहती है। एक आधी नजर नहीं, कहीं बच्चे की नजर बन गई तो उसके साथ 36 किस्म के भाव जुड़े हुए हैं। कहीं मित्र की बन गई, कहीं विरोधी बैरी की बन गई, कहीं नफे नुकसान की बन गई। जैसे ही नजर अंदर और निकलेगी संस्कारों से, अंदर हमारे संस्कार भरे हुए हैं दुनिया के, बस संस्कारों से एक नजर ही ऐसी बन जाएगी कि उस नजर ने आपको अपनी जगह पर नहीं रहने। जब अपनी जगह पर वो नहीं रहेंगे आप, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज आप थामे बैठे हैं, चाहे जप की है चाहे ध्यान की है, ध्यान का विचार नहीं होने देगी, चाहे जप का वो शब्द भी बोलने नहीं देगी। तो ये दृष्टि पहला बंधन और पहला विघ्न। और इसी दृष्टि की जड़ में, दृष्टि जिसकी उठती है उसी के बीच में संशय होता है कि यूं ना हो जाए, कहीं तू ना हो जाए। तो वो ऐसा एक मन के बीच में खाली पोल सा पैदा कर देती है कि उसमें जब तक आप कुछ सोचे ना उस ढंग से, तो वो चैन नहीं आती। जैसे देखते हैं नलका होता है ना, पानी का पंप, तो उसमें हैंडल को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो दबाने से क्या होता है, वो एक में जिसमें वो ग्लास सा होता है, उसकी हवा निकल जाती है, तो वो अंदर से पोला हो जाता है। उसकी हवा निकल के बहुत खाली हो गया ना, वो खाली अंदर इतना ताकतवर है कि वो नीचे का पानी ऊपर खींच ले। देखो पोल में इतनी ताकत है, ये पोल का नाम ही हमारे यहाँ आकाश है। तो इसी तरह मन के अंदर पोल पैदा करता है ये मन अपने अंदर। जिस वक्त की किसी चीज का अभाव महसूस करता है, अजी वहां ये ऐसा कहीं ऐसा ना हो, बस उसने पोल बना दिया। अब इसके अंदर जब तक विचारों की वो धारा पानी की तरह कोई नहीं आएगी, आपको सुख नहीं होगा, आप उस वक्त दुख महसूस करते रहेंगे। अब दुख में छटपटा करके आप सोचना शुरू कर दोगे, नहीं कोई सोच तो नींद भी आ जाए तब भी आपको आनंद रहेगा। कुछ ना कुछ भरना चाहिए वो खाली जगह, और खाली वो क्षण क्षण बिंद बिंद में थोड़ी करता ही रहता। अब ये खाली जगह यदि आपने अपने विचारों से भर दी तो वो ध्यान हो जाएगा। यदि वो कुदरत की आदतों की चीजों ने आगे भरी तो वो संसार का चक्कर हो। तो एक तरफ उलझन चल रही है और एक तरफ यदि आपका जतन ठीक हुआ तो ध्यान तब चलेगा। तो ध्यान वो चीज है कि जो आप अपने मन के अंदर ला रहे हैं किसी एक जगह मन को लगाने के लिए, और उस ध्यान का संबंध होगा कहाँ, जहाँ कि आप असलियत को समझोगे,
सत्य को पहचानोगे, चाहे वो अभी उसका नाम राम है, कृष्ण है, भगवान शिव है, कोई भी, पर अंत में आपने वो चीज पहचाननी है जो सत्य है और आपके हित के लिए है, प्रिय है, तो वो उसको भगवान कहते हैं। तो उसके लिए ध्यान करना है, पर वो ध्यान करना है जिस वक्त, उस वक्त इस अड़चन को मिटाना है। कौन सा? जो दुनियावी धारा है। अब दुनियावी धारा को मिटाने के लिए जप भी पकड़ा है और विचार भी है। क्यों? कि दुनियावी धारा में भी ये दो ही शब्द भी है और दुनिया के विचार। तो यदि दुनिया का शब्द और विचार रहेगा तो सारी दुनिया बाहर की है, जिसमें संशय, इच्छा, क्रोध वगैरह सब। और यदि आपने अपने ढंग के उसके शब्द को और विचार को बीच में लागू कर दिया और ये प्रबल हो गई तो वो दुनिया की धारा मिटा देगी। तो अब पहले ये संघर्ष में चलना पड़ेगा। तो इस संघर्ष में ये 5 विघ्न है। पहला दृष्टि, दूसरा संशय, तीसरा इच्छा, चौथा चिड़, क्रोध वगैरह। जैसे मान लो कि आपका मन जो है जिसकी इच्छा कर रहा है और उसको आप विघ्न में डाल रहे, मान लो इस वक्त नींद की इच्छा आ गई कि हम पढ़ के सो जाए, अरे बहुत देर हो गया बैठे बैठे, या नींद आ रही है, चाहे ना भी देर हुई, सो जाए, नींद मीठी लग रही है। तो नींद मीठी लग रही का मतलब है कि आपको उससे सुख मिल रहा है। तो जितनी देर आप उसकी टाल करोगे उतनी देर दुख में रहोगे। तो मन उस दुख में, झुंझलाहट में आ जाता है कि लो जी हमको नींद प्यारी लग रही है और जो हमको नींद नहीं लेता और हमको फालतू बिठाए रखो। तो झुंझलाहट में आ जाएगा, चिढ़ने लग जाएगा, क्रोध वगैरह पैदा करेगा, संशय पैदा करेगा, दिमाग खराब ना हो जाए, क्या हो जाएगा, देखो ये बवाल इसका अंदर से। तो इसको यदि जो आदमी विचार से शांत करना चाहता है वो विचार रूप ध्यान होगा। ये ध्यान सबसे पहले बढ़िया। पहले उस ध्यान की जरूरत नहीं है कि जो सीधे भगवान को पहुंचेगा, पहले तो धारा साफ करनी चाहिए ना। तो ये मन के बीच में ये जो दुनियावी धार बह जाएगी ये तो ध्यान लगने नहीं देगी। तो इस दुनियावी धार को शांत करने के लिए यदि आप सोचना शुरू कर दें, सोचने की शब्द बोलना शुरू कर दें, उससे मन को जगाए रख सकें, उस वक्त यदि आप समाधि में आ जाएं। अब समाधि यहाँ क्या मतलब है? मन का समाधान कर। अभी समाधि का ये मतलब नहीं कि मैं को भी खो बैठे और संसार का भी पता नहीं और गौर आनंद के बीच में ऐसे गोता मार दिया कि कुछ पता ही नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गया। वो यहाँ समाधि का मतलब नहीं। यहाँ समाधि का मतलब है मन का समाधान, कि वो जो मन उखड़ा बैठा है, संशयों में पड़ा है, डैमों में पड़ा है, उबड़ खब्बड़ में पड़ा हुआ है, उसका समाधान करके उसको आराम से टिका दे। तो आराम से समाधान करके टिका देने का नाम भी एक समाधि है। तो वो कल शील बताया था ना, शील माने अच्छा आचरण बाहर की दुनिया में स्मृति के साथ। उसके बाद समाधि यही है कि उस आचरण के बाद एकांत में बैठ के अपने मन को टिकाते जाना, समाधान करते जाना। मतलब संशय, इच्छा, क्रोध, दृष्टि और आलस निद्रा से हटा करके उसको ठीक लाइन पर टिकाते, तो ये समाधि होगी। तो ये समाधान जिसको जितना जितना ज्यादा बनता जाएगा उतना उतना जगा हुआ मन ध्यान के योग्य ज्यादा होता जाएगा और ध्यान ऊपर की सीढ़ियों में पहुंचता जाएगा। पर जब तक ये समाधान करने की प्रवृत्ति माने बार बार उसमें लगने की आदत नहीं आदमी के अंदर बन पाती है, तो समझना चाहिए अभी मन जा तो उस गार में, कीचड़ में धंसा हुआ है जो आलस निद्रा की है, और जाओ दुनिया की धार में बहता जाए। तो इसको बार बार उठाने के लिए सबसे पहले दृष्टि विघ्न है। तो अब ये दृष्टि को पहले खूब अच्छी तरह से मन में जचा लेना चाहिए कि जिस वक्त हमारे मन में पैदा हो कि झट इसको पकड़ें कि दृष्टि आ गई, और उसके मुताबिक झट अपना कर्तव्य समझें कि इसको अभी जरा दृष्टि को विदा कर लें। दृष्टि विदा हुए बिना आगे ध्यान नहीं चलेगा, और दृष्टि विदा नहीं हुई तो वो अपनी सृष्टि भी करेगी। तो दृष्टि क्या है? देखो आदमियों के मन में, किसी के मन में भी ऐसे ही, जो जितनी आदमी किसी का भी कोई एक अक्स आ जाता है ना, जैसे एक आदमी सामने, आदमी तो वही शरीर है जैसे हमको दिख रहा है, और उसके बीच में चलो सब कुछ है, मन भी है, बुद्धि भी है, चेतन है, जो कुछ है इसमें है उसमें वो भी वही है, कोई फर्क की चीज़ नहीं। पर इतना है कि जब उस पर नजर पड़ेगी तो हर एक आदमी के अंदर वो आदमी क्या क्या दृष्टि बनाएगा ये पता नहीं। उस आदमी की क्या क्या नजर बनेगी वो भिन्न भिन्न होगी। जैसे एक ही आदमी है, यदि बच्चे की नजर में पड़ेगा तो बच्चे के अंदर जो उसकी दृष्टि होगी वो अलग होगी। जाओ उसके बाप के अंदर जो उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो अलग होगी। आदमी तो वही है, शरीर तो वही है, उसके अंदर सारा सिलसिला भी वही है, मन, बुद्धि इत्यादि इंद्रियां। पर बाप के अंदर जो उसका अक्स पड़ेगा, जैसे फोटो कैमरे के अंदर आता है, आँख के अंदर उसका अक्स पड़ेगा, तो वहाँ कुछ उसकी और समझ पड़ेगी बाप को कि ये, और बच्चे के अंदर कुछ और पड़ेगी ये। अच्छा, बच्चे भी कई किस्म के हो सकते हैं। एक बच्चा कर्तव्य परायण है, उसके अंदर शायद बाप की खोटी दृष्टि ना पड़े, पर जो कर्तव्य से विमुख है उसको बाप को देखते ही कुछ संशय बहम वाली दृष्टि बन जाएगी।
पर वो बाप जो करके उसकी समझ में पड़ रहा है वो उसकी नज़र का है, उसकी दृष्टि का है। तो ये सारा संसार जितना भी हमारे अंदर आ रहा है वो हमारे मन में है। बाहर तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि देखने में आती है, जिसको लोगों ने कहा परमात्मा समझ लो, ब्रह्म कहो, व्यापक कुछ भी। हमारी दृष्टियों में वो भिन्न भिन्न नजर आ रहा है। अब वो जिस प्रकार के अंदर के संस्कार इकट्ठे हो चुके हैं, जैसी कमाई आपकी हो चुकी है किसी एक की भी, उसी के मुताबिक आदमी उसके अंदर जाकर के दिमाग में चिपके। वो जो आदमी की समझ उसके दिमाग में है उसका नाम दृष्टि है। तो जो झूठा सौदा और बिल्कुल ऐसी चीज है जो तुच्छ है, पर उस आदमी के लिए जो इस संसार में खूब धसा हुआ है उसके लिए ये पूरी सार वाली चीज है। जैसे कोई आदमी चोरी के इरादा से किसी के घर में आगे जाए ना, और उसको पता लग जाए यहाँ कोई आदमी, अब उस आदमी का चित्र उसके मन में ऐसा आएगा कि उसकी जान लेने वाला है। तो दृष्टि ना, और कोरी उसके दिमाग में बनी है वो, पर क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसी चीज और बसी हुई है अपराध, उस अपराध के कारण से वो आदमी उसको ऐसा मालूम हो रहा है इसकी जान लेगा। अच्छा, यदि वो आदमी सादा ही है, जैसा कि उस गांव में बसने वाला है, मित्र प्यारा है, जैसे उस घर के पास गया तो उसको होगा अरे मेरे घर के पास कोई मेरा रिश्तेदार है, उसको उसी वक्त दृष्टि तो उसको ही बनेगी, पर वो ऐसी दृष्टि बनेगी जो प्रसन्नता की, प्रसाद की, खुशी की है कि वो मेरा बंधु से मेरे को मिलेगा। तो ये जितना भी है ये संसार पहले दृष्टि में है, और ये दृष्टि हर एक आदमी के अंदर अलग अलग बनती है, और जिस जिस प्रकार के आपके संस्कार इकट्ठे हैं आदमी आदमी की वैसी वैसी दृष्टि बनेगी। तो जो इस संसार में अब बहुत ज्यादा निष्काम हो गया है, अपराधों को नहीं करता, जैसे कल कहा कि पहले भाई अपना शील या आचरण सुधारे, तो जितना ज्यादा आचरण सुधर जाएगा उतनी दृष्टियां खोटी नहीं बनेगी। आप किसी पर गुस्सा कर लोगे, किसी का नुकसान करना चाहोगे, वो आदमी संस्कार में भी आपके दिमाग में आकर के एक ऐसी चिढ़ वगैरह पैदा करने लगेगा और ऐसी विचारधारा पैदा कर देगा कि आपको आराम से बैठने नहीं देगा। पर यदि आपने अपने मन से उसका पाप निकाल दिया, यदि उसकी आपको याद फिर आ रही है, तो आपके मन में कुछ नहीं, चलो जो कुछ वो करेगा मेरा तो कुछ कर नहीं सकता, पर मैंने उसका कुछ करना नहीं तो सोचना भी क्यों, आई याद और उसी वक्त चली। तो वो जो याद है, वो याद जिसको हम कहते हैं, वो याद इतनी नहीं है जितना कि याद तो कोरा है किसी वक्त का आदमी याद करना, पर दृष्टि ये है कि उसकी बीच में, उसके गर्भ में, उसके पेट में ये विकारों की माला धसी हुई है कि जैसे उसकी नजर बनेगी वैसे एकदम संशय या कोई इच्छा, किसी एक बैरी की नजर बनी कि एकदम चिढ़, जाके क्रोध, और साथ ही बुरा करने के विचार, और किस तरह बुरा किया जाएगा वैसे ध्यान। तो देखो ये माला सी चल पड़ेगी। अब ये आपके बस की बात नहीं है कि आप जान के कर रहे हैं, ये है प्रकृति, ये है आदतों का बंधन। वो जैसे संसार में बच्चा जानते जानते बड़ा हुआ है, वो जिस प्रकार उसकी सृष्टि दृष्टि बनेगी कि वो तो इतनी जोर से बहने लग जाएगी कि वो तो नदी के समान बह रही है। छोटी मोटी चीज को तो क्या, बड़ी बड़े जैसे सूखे वृक्षों को भी बहा के नदी ले जाती है। इसी प्रकार से वो धार आप छोटे मोटा जो जतन है आपका मन को रोकने का, इसको टिकने नहीं देगी। और यदि आप मान लो किसी जप से या थोड़ा बहुत अपने विचार से उसको करना चाहेंगे, तो जितनी वो रुकेगी उतनी आलस सुस्ती पैदा करेगी, और यदि वो ज्यादा प्रबल है तो अपने विचार पैदा करते रहेगी। आपका जप कौन होने देगा? चलो जप ही जप कर लो, आप कहेगी रटन तो मैं छोड़ता नहीं, तो चलो हठधर्मी से रटन ही करते रहो, पर रटन में विचार नहीं आने देगी। तो इसलिए ध्यान वो है कि शब्द भी और साथ विचार भी दोनों मिलकर के यदि चलें तो समझो वो ध्यान होगा। अब होगा ये तब यदि ये 5 विघ्न पहले टलेंगे, दृष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध और आलस निद्रा। आलस आकर के वो मन को बार बार बुझाना चाहेगी। पहली धार जो बह रही है, जिस वक्त उसको आप रोकेंगे तो इसका मतलब है वो कहती है अच्छा रोकना तो फिर हम जाते हैं, हम दुनिया में रहने नहीं चाहते। ये मन की एक प्रवृत्ति है, या तो भव तृष्णा, या तो दुनिया में होते रहो कुछ, यदि उधर से रुकना तो फिर सो जाओ। इसी तरह जन्मो या मरो, ये 2 तृष्णा इसके अंदर स्वाभाविक है कि जैसे जा तो बह रहा है, यही सोचे में पड़े रहो अपने मतलब के लिए क्या करना है कैसे नहीं। यदि इस धार को रोकना है तो सुस्ती, आलस, नींद और मौत, तो अब वो दूसरी धार को पकड़ता है फिर कि यदि नहीं ये तुमको पसंद आती तो चलो फिर सो जाओ, तो अब सो गए फिर खो गए। तो ना भाई वो धार बहने देनी है और ना नींद ही आने देनी है। इसमें यदि आपको क्रोध, संशय आए, उसको शांत करते हुए कोरा बैठे रहो और उनको शांत करने के लिए कोई विचार का शब्द बोलते रहो, पर विचार उसके साथ हो, तो उसको समझना चाहिए ध्यान, और वो आपकी कमाई, वो आपके मन का एक अनुशासन है और मन को एकदम अपने रास्ते पर लाने का है।
यही धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता एकदम ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ शुद्ध सच्चिदानंद, जिसको परमात्मा कहते हैं, सत्य शिव कहते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेगा। पर यदि ये यहाँ से मन भी उठा नहीं और ये संसार की धारा मर्दित नहीं हुई और ये विघ्न नहीं टले और विचार और वितर्क माने शब्द और उसका जो विचार है ये जुड़ के नहीं चले, तो आगे प्रीति आनंद वगैरह पैदा नहीं होगा। यदि ये शब्द और विचार दोनों जुड़ के चलने लग जाए ना, कि जो बोल रहे हैं वो विचार दे रहा है और वो विचार जो है उस धारा को काटता जा रहा है, तो इसमें लगन पैदा लग के आप करने लग जाओ। जब इसमें लगन पैदा हो गई ना, जैसे कि दुनिया में किसी काम में लगते हैं तो इसमें लगन से करते हैं क्योंकि इसमें फायदा होना। तो एक तो बच्चा है, जब उसको पढ़ाई में आप लगाते हो तो वो लगन से नहीं पढ़ता। क्यों? खेल कूद से नए नए स्कूल में डाल दिया, जी कहाँ झंझट में फंस गया, तो उसकी अभी लगन पैदा नहीं है। पर उन्हीं में से कोई बच्चा ऐसा है, उसने समझ लिया नहीं भाई, उसके बाप माता ने या उनके घर वालों ने कुछ ऐसा संस्कार उसके अंदर डाल दिया, कह रहे इस पढ़ाई में बहुत मिठास है, इसमें तुम्हारा बड़ा हित है, और उसके दिमाग में आ गई और इसमें हित ही है, और वो ऐसे लगन से उसमें चल पड़ा कि उनको कहने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप ही बढ़िया पढ़ता है। तो इसी तरीके से ये है कि एक तो पहला मन लगेगा ध्यान में, जो कि है तो संसार वाला, अभी आप खींच तान करके कुछ न किसी तरीके से उसको वितर्क और विचार मैंने वही शब्द जप का या उसमें साथ विचार कुछ उसको दोगे, तो वो अभी लगन से नहीं लग रहा है, क्योंकि लगन उसकी उधर ही है। अरे यदि उसको सोचोगे नहीं तो कुछ बिगड़ जाएगा। तो यदि झट अंदर से ये शब्द बोले कि यदि नींद में नहीं सोचा जाता तो क्या बिगड़ जाता है, तो देखो उसने विघ्न को टाल दिया, विचार पैदा कर लिया शब्द बोल के, वो ध्यान का काम। फिर वो कहता है अरे देखो ऐसा ऐसा वो करना था, वो करना। अरे दिन भर तुम सोचते रहते हो वो करना, वो जिस वक्त करना होगा जैसा करना होगा तो उस वक्त सोचने के वक्त सोच लियो कि अब ध्यान के वक्त ही सोचना है। फिर विचार करके इच्छा को भी टाला। कुछ संशय होने लगे कहीं ऐसा है कि ना सोचा तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई ना सोचा जाए तो बिगड़ ही जाए। अरे ना सोचा जाए कैसे बिगड़ जाएगा, कोई यही 2 मिनट रह गए, 10 मिनट जिस वक्त इसी काम में लगना उसी वक्त सोचना है। तो ऐसा करके अपने संशय को भी टालता है। चिड़ वगैरह आए, गुस्सा वगैरह आए, क्योंकि उसकी मानी नहीं, झुंझलाहट आए और ज़्यादा, तो उसको भी ऐसे मालूम हो जैसे टालता टालता मैं बैठा हुआ हूँ, और उस टालते टालते कोई अपने मन को समाधान में लगता। तो ये है पहले चलने का रास्ता। जो 5 विघ्न टलेंगे, तो जैसे जैसे टलेंगे वितर्क विचार आते जाएंगे, मैंने शब्द और विचार उसके बढ़ते जाएंगे। अब बढ़ते बढ़ते इतने में नींद आने लगी, तो आपने कहा नींद का सुख मैं छोड़ता हूँ, थोड़ा जागते हुए रहूँगा, चाहे कोई विचार भी ना सही शब्द उच्चारण, ना सही कोई मन में विचार, पर सोऊंगा नहीं। अभी थोड़ा नींद को भी टाला, अब उसमें भी फिर संशय वगैरह पैदा हुए, उसमें भी इच्छा हुई, उसमें भी चिढ़ आने लगे, फिर साफ करने लग गए। तो इस तरीके से ये दिनों दिन ये चलता रहेगा तो 5 विघ्न टलेंगे। पहला जो है जप और वो विचार, ये 2 कायम कर लिए, 2 कायम करने के साथ साथ ही वो 5 विघ्न टाल लिए। अब 5 विघ्न टालने के साथ साथ अब लगन पैदा हो गई, तो जिसको मैं कह रहा हूँ ना लगन, क्योंकि लगन से करता है। जब तक वो बाहर की धार है, जब तक मन अपने संसार में कुछ सुख गिना हुआ है और उस वक्त भी कोई कर्तव्य समझ रहा, तब तक लगन पैदा नहीं होगी। यदि लगन पैदा हो गई तो इसको पुराने लोग कहते थे कि ध्यान में प्रीति पैदा हो गई। जब प्रीत पैदा हो गई तो शायद घंटा बैठना सवा बैठेगा, 2 भी बैठ जाए, दिनों दिन बढ़ाता जाए, दुख भी आए उसको भी झेल ले, आसन का दुख, क्योंकि बैठता है ना तो आसन दुखने लगता है। और दुख इसीलिए रहा कि मन पुरानी धार बहा करके उठाना चाह रहा है, कह रहे सो जाओ, कहीं वो सोच लो, कहीं वो, जितना वो रोक रहा है उतना ही आसन में पीड़ा है। और यदि उधर से मन टल गया तो आसन सुखी हो जाएगा। घंटे की जगह जितना बैठे 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहो, आसन सुखी हो गया, ध्यान अच्छा लगेगा, उसमें सुख मिलने लग जाएगा। पर ये है जब लगन पैदा हो जाए तो लगन पैदा हो गई तो सुख भी होने लगेगा, आनंद आने लगेगा। तो वो पूरा ध्यान जिसको कहना चाहिए 4 अंग वाला, कि पहले शब्द जप या वितर्क उसको कहते पुराने लोग, दूसरा विचार, कि कोरा जप ही नहीं, कोरा शब्द नहीं, विचार वाला शब्द। कि विचार वाला शब्द है तो मन उसके सोच में लगन पैदा कर लेगा, क्योंकि इतना गहराई में सोच में चला जाएगा तो उसमें लगन भी आ जाएगी। लगन आ जाएगी तो आनंद भी आने लगेगा, तो संसार भी छुड़ गया। तो अब ये जो ध्यान है ये समाधि में एक दूसरे ढंग से पहुंच गया। अब इसमें यदि वो सुख को भी ज़्यादा न गिने और लगन की तरफ भी ज़्यादा ख्याल न करे, नहीं भाई चीज़ को ज़्यादा पहचानने में मतलब है मेरा, सुख साख को क्या लेना है, तो समझो ये ध्यान परिशुद्ध हो गया।
ये ध्यान जो है ये सबसे उत्तम किस्म का ध्यान है। इसी ध्यान में सब बंधन पहचाने जाते हैं कि राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, उलझन क्या है, मोह क्या है, संशय क्या है, अविद्या क्या है और इससे टलने से मुक्ति क्या है। यही ध्यान सारी चीज पहचाने। पर यदि ये ध्यान इतना शुद्ध अभी नहीं हुआ है तो भाई उतना देर तक तो थोड़ा आदमी को फिर अभी धीरज ही रखना पड़ेगा। एक दिन का तो काम है नहीं, ये तो जीवन बनाना है। एक तरफ जीवन अभी चल रहा है वो है संसार की धार में बह रहा और उधर से धीरे धीरे निकाल करके इसको मोक्ष की धार में बहाना है। तो मोक्ष का मतलब यही नहीं कि कोई मर के मिलेगा। मोक्ष का मतलब यही है कि संसार की उलझन में आदमी हर एक परेशानी अनुभव करता है, उसी परेशानी को पहले पहचानना और पहचान करके आप ही का मन इच्छा करेगा कि कहाँ ये परेशानी से मैं छूट जाऊँ। छूटने का नाम मुक्ति। तो जो जो परेशानी आपकी ध्यान में छूटती जाएगी उसका सुख आपको अनुभव में आएगा। तो कौन बताएगा कि मुक्ति सुख रूप है? वो आपका अनुभव बताएगा। फिर आपको और इससे आगे आगे परेशानी पहचानने में आएगी, उसको भी छोड़ने की इच्छा होगी। अंत में जहाँ तक अविद्या की भी परेशानी है कि कुछ भी समझने की इच्छा, कुछ भी सोचने की इच्छा, जहाँ तक कोई समझने की इच्छा भी नहीं, सोचने की इच्छा भी नहीं रही, मन बिना शर्त के टिका हुआ अपने आप आनंद में है, तो आप कहोगे ये मुक्ति की हालत है। तो जैसे नशे पी के आदमी दुनिया को भूलता है, कोई और खेल तमाशों में भूलता है, तो ये सुख सदा बने रहने वाले नहीं है। आंखें चलेगी, नाटक चला गया, कान चलेगा, राग रंग नहीं उड़ गया, हाजमा कमजोर हो गया, जीभ के स्वाद चलेगा। संगत तब चलेगी जब आपके अंदर फुर्ती नहीं रही, ताकत नहीं रही। क्यों? फुर्ती ताकत के बिना संगत जो है मीठी नहीं होती। बच्चों को जवानों की संगत अच्छी लगती है। तो बुद्धों की उल्टी सीधी बातें हैं, दुनिया की निंदा चुगली की और बाहर सारे दोष देखते रहो, पर इसमें कोई सुख नहीं है। बस सुख आपको इसी में मिलेगा। अकेला जीवन बनाया हुआ, बाहर सदाचार वाला है, पवित्र आचरण है, उससे थोड़ा ध्यान की आदत है और ध्यान का एक अमल सा हो जाए नशा। उस ध्यान के सुख में बैठ करके कोई बुढ़ा भी तो बैठ कर ही आनंद लेना है ना। बैठना तो किसी का भी होगा, जब तक जिएगा तभी तक बैठेगा। एक सुस्ती आलस में बैठेगा, एक चेतनासन पर बैठेगा। चेतनासन पर बैठ करके इन विघ्नों को टाल करके यदि कोई ध्यान की आदत उसको पड़ गई तो ये उसके लिए एक काफ़ी कामयाबी या सफलता और जीवन की सफलता है। पर ये बनाए बिना बनेगा नहीं। बच्चे ने वो भी बनाया ही था कि दुनिया में पहले उसको सोचना नहीं आता था, चीज़ों की पहचान नहीं थी, चाहता भी नहीं था। आपने ज़बरदस्ती खींच के चीज़ें पहचानवा दी, आदमी पहचानवा दिए। ये माँ है, बाप है, नहीं तो माँ बाप क्या कोई जन्म से होता है? ये भाई है, ये मित्र है, कौन से भाई मित्र की कोई छाप लग रही है? खाली भावना ही उसके अंदर आई है ना कि ये शक्ल के अंदर तुमने पहचानना ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा फलाना है, ये ढुमकाना। ऐसे इन चीज़ों को पहचान गया, ये फलानी है, ये ढुमकानी है। उसी में काम पैदा हो गया, इच्छा, स्वार्थ पैदा हो गया, स्वार्थ से सोचना, और उसी के बीच में इतना भगदौड़ मच गई है कि अब उसी के लिए बह रहा। पर ये ख़त्म कहाँ होगा? मौत में जाए, और इसका कोई ज़्यादा फल नहीं है। और जो इसके इनाम है वो जीते जी खत्म हो गए, रोग की अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में, और मौत सारी खत्म कर देगी। तो अब यही चीज़ विचार करके जैसे बच्चे के अंदर वो धारा पनपी थी, वो धारा जो है विकसित हुई थी, ऐसे ये मोक्ष की धारा है। इसने भी अंदर की कुछ चीज़ें पहचाननी है, जैसे बाहर की पहचानी, इसी तरह शील सदाचार की, जैसे उधर माँ बाप पहचाने, इसके अंदर भी तो माँ बाप दूसरे हैं। शील है, सदाचार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा वगैरह, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा वगैरह, कितने नाम लेते हैं, वैराग्य, संतोष, ये सारे इसके बंधु हैं। अब ये किंतु पहचानने हैं अभी। तो जब धीरे धीरे अंदर लाने की कोशिश करेगा तब न पहचानेगा। और थोड़ा बाहर सदाचरण, जैसे वाले अपने कामना के लिए कर्म, ऐसे ही यहाँ सदाचार, ये भी तो आचरण, तो ये भी करना है। तो इन आचरणों द्वारा ये भी एक जीवन ही नया वो बना रहा। फिर उनके लिए भी तो बतेरा सोचने में दक्ष था, कुशल था। अब इसी तरह इसमें भी सोचने में, सोच के अंदर विचार करके जो टालने की चीज़ है टालेगा, जो पाने की है वो पाएगा। तो ऐसे करते करते यदि उसका ये मोक्ष की धारा उन्नत हो गई तो ये भी एक जीवन बन जाएगा। तो वो पहले उधर की धारा धीरे धीरे बुझती जाएगी, जितनी जितनी जिम्मेवारी कम होती गई। सारा जन्म भर तो एक जैसी जिम्मेवारी नहीं रहती है। जैसे थोड़ा जिम्मेवारी से फुर्सत पाता गया, ऐसे वैसे उसका ध्यान, आचरण और ज्ञान वगैरह बढ़ता जाएगा। जो बढ़ता जाएगा तो ये इतने में यदि मान लो मर भी गया तो भी अच्छी सदगति पाएगा, और यदि यहीं कुछ ठीक हो गया तो मुक्ति का सुख भी मिलेगा। परंतु ऐसा है कि है ये चेतन का ही काम। यदि वो बंधन में पड़े रहें संस्कारों के तो वो दृष्टियाँ बनेंगी, संशय आएंगे, और दृष्टि संशय काम भाव बनेगा। तो फिर उस हालत में चाहो कि मेरा ध्यान ठीक लगे, मेरे को आनंद मिले, तो वो आनंद की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि वो बताया ना कि पहले कि वही दृष्टि बनते ही, जैसे वो दृष्टि बनी, जैसे मन खाली हुआ, खाली मन में जीने की आदत नहीं।
ज़्यादा उसको भरो, संसार के विचार भरेंगे, और संसार के विचार यदि गलत नजर आ रहे हैं तो अंदर के विचार बढ़िया भरो उसमें। तब अंदर के विचार यदि ठीक भर जाएंगे तो आपको सुख हो जाएगा। पर खाली मन जो है वो तो आगे फिर 3 कोटि में जाएगा, दृष्टि, काम और भव। तो दृष्टि, काम, भव क्या है कि जैसे पहले एक नज़र बन गई, अरे वो ऐसा ऐसा, उसी नज़र में कोई कामना है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा। अब जैसा हो जाए अच्छा है, वही मन में लगन लगा के बैठा रहेगा। कौन वहाँ जप करेगा और कौन वहाँ ध्यान करेगा? तो कहाँ आपको सुख मिलेगा? तो जब तक ये जहर, जब तक ये तरंगे मन से बिल्कुल नहीं निकल जाएंगी और इनका आप नुकसान समझ करके इनको मन से टालने का इरादा नहीं बनाओगे और सच्चे भाव से उनको टालने का अभ्यास नहीं करोगे तो सुंदर शांत रीति का समाधि ध्यान नहीं मिलेगा। तो इसलिए यही है कि ध्यान क्या चीज़ है, पहले ये समझना चाहिए। पूरे जप का नाम ध्यान नहीं है। जप के साथ यदि विचार भी मिल जाए तब ध्यान बन जाएगा। पर अभी क्या है इस ध्यान की अड़चन कि दुनियावी शब्द और उन्हीं के विचार ये इस ध्यान को नहीं होने देते। जोर लगा के आप करते तो सही, कोई कुछ बोलेगा, अरे जोर जोर से कीर्तन बोलो, बड़ा हल्ला कर दो, तो इसका मतलब हल्ले गुल्ले में मन का हल्ला गुल्ला दब जाए। परंतु इतना हल्ला गुल्ला दबाने से आप थक भी तो जाओगे। जिस वक्त थोड़े नरम पड़े नहीं कि वो विचार संसार की धारा फिर चल पड़े, तो वो तो अंदर से विचार से ही काटनी पड़ेगी, समझ से ही कटेगी। ऐसे दबाने से नहीं दबने की। वो तो नींद में भी जागती है और सपना पैदा करती है, मौत पर भी जागेगी, फिर जन्म दे देगी। तो इसलिए उसको यदि काटना है तो केवल विचार ही काटेगा। पर विचार कौन सा? वही जो मैंने कहा ध्यान का रूप ले लेगा। कि जैसे एक छोटा सा दृष्टांत दिया कि चलते को कहीं फल तोड़ने की इच्छा होगी, वो आदत का है। पहली धारा ने कहा दिया फल बढ़िया है, इसको तोड़ लो, 2 फल अपने काम आ जाएंगे। तो झट शब्द आया अंदर से विचार का, अरे 2 फलों से तेरा सारी जन्म भर का दरिद्र खत्म नहीं होता। 2 फल ले लिए, सारे उम्र भर की तृप्ति हो जाएगी क्या? है? और फिर जो मन में जो चोरी का संस्कार है वो आकर के तुमको दुख देगा। देखो ये विचार के शब्द हैं, शब्द भी है पर साथ इसमें विचार है, एक ज्ञान दे रहा है ये मन को संभालने के लिए। पर यदि ये विचार देना अभी आपने नहीं सीखा और इस तरह विचार दे के जहाँ जहाँ से मन मोड़ना चाहिए नहीं मोड़ा, और संसार में धसा हुआ है ये इतना ज़्यादा कि करोड़ों जगह है जहाँ से धस रहा, और सबसे धीरे धीरे मोड़ना पड़ेगा। और जब तक एक जगह भी ये मुड़ने लायक बाकी बचा हुआ है, वही आपके ध्यान में अड़चन डालेगा, वही आपके सुख को बिगाड़ेगा। तो पहले ये है मन का अनुशासन, मन का संयम, मन का अनुशासन कि चीज को, मन के अंदर की तरंगों को पहचानना और उनके दुख, विकार, नतीजे को समझना, समझ करके अंदर से उनके विपरीत विचार को जगा के शब्द द्वारा, इसी को मैंने बोला वितर्क और विचार, ये शब्द द्वारा जगा करके समझना, समझ से अपने मन से टालने का अभ्यास करना, चाहे दुख ही। ऐसा दुख पाते भी हम मर जाएंगे तो हमको कोई जरूरत नहीं ध्यान का सुख लेने की। ये दुख भी अच्छा क्योंकि इसमें सदगति मिलेगी। परंतु मन में वो बवाल चल रहा है, वो ध्यान होने नहीं देता, जब को विघ्न कर रहा है, तो ना जाने वो संस्कार कहाँ ले जाएंगे। तो इन संस्कारों को काटने के लिए जो कुछ भी आप विचार के शब्द दोगे, ये जप अच्छा है, ये ध्यान अच्छे हैं, ये करते करते एक दिन उस जगह भी पहुंच जाएंगे कि जहाँ वो धार खत्म हो जाए। जैसे वो खत्म हुई नहीं कि फिर ये भी खत्म हो जाएगा। फिर चुप्पी में जो एक आनंद आएगा वो आराम की समाधि है, उसको सहज समाधि भी कह सकते। पर यदि ये है कि ऐसी सहज समाधि नहीं है तो फिर कैसी होगी? तो फिर तो ये है कि चलो कीर्तन करते हो, हल्ला करते, थोड़ी देर मन पर दबाव डाल लो। नींद के दबाव से भी एक सुख मिलता है, नशे के दबाव से भी एक सुख मिलता है, इसी तरह जप के दबाव से भी या कीर्तन के दबाव से भी एक सुख मिल सकता है। पर ये सुख उसी वक्त आगे खत्म हो जाएगा, ये कोई आगे साथ देने वाला